अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो डाइपोल के लिए अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, एक डाइपोल। तो कंसीडर ए डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a small distance 2a। हमको क्या करना है, we wish to calculate the electric potential at a point P located at a distance r from it, making OP making, जो लाइन जो कनेक्ट कर रही है OP making an angle थीटा विथ इट। ठीक है, इसको डायग्राम से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या कंसीडर करता हूँ, एक डाइपोल। मैं मान लेता हूँ कि एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल है, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है, जो कि सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, ये डाइपोल का सेंटर है O। तो इस O सेंटर से अगर देखेंगे डिस्टेंस तो ये A हो जाएगा और ये हमारा A हो जाएगा। हमारा जो एम है, मैं इसको चलो नाम देता हूँ से A और B। हमारा जो एम है किसी पॉइंट से P, इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो इस P पॉइंट पे निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस P पॉइंट को जोड़ देता हूँ किससे, A पॉइंट से। साथ में इस P पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ B पॉइंट से। साथ में इस P पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ इसके सेंटर से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस से लोकेटेड है और माइनस क्यू चार्ज R2 डिस्टेंस से लोकेटेड है, और जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से P जो पॉइंट है वो R डिस्टेंस से लोकेटेड है। इस केस में हमारा एम क्या है, कि हमारा एम ये है कि हमको निकालना है डाइपोल इस पेयर के लिए। ठीक है, तो हमारा एम क्या है यहाँ पे, डाइपोल निकालना, मतलब इस डाइपोल के लिए यहाँ पे पोटेंशियल निकालना P पॉइंट पे। ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन आपको पता होता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो उसका डायरेक्शन इधर है, और डाइपोल को डिनोट किससे करते हैं, P से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो OP लाइन है वो एंगल बना रही है थीटा, कहाँ से, इस पर्टिकुलर डाइपोल से, डाइपोल एक्सिस से। तो ये अगर थीटा बन रहा है तो लीनियर पेयर में ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यस ऑब्वियसली इट विल बी 180 माइनस थीटा। क्लियर है, इतना ये डायग्राम से क्लियर है हमको। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अगर मैं देखूं कि इस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा वो एक होगा, ये वाले चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा वो होगा, तो मैं मान लेता हूं कि नेट पोटेंशियल, जो हमको नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, it is nothing but the sum of the two potentials V1 plus V2। V1 मान लेता हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज के कारण है, V2 मान लेता हूं मैं माइनस क्यू चार्ज के कारण है। ठीक है, अब दोनों का एक्सप्रेशन, अगर सिंगल चार्ज वाला एक्सप्रेशन हमको याद हो तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो V इज इक्वल टू, अगर V1 वाला लिखूं इट विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी नथिंग बट Q अपॉन R1 प्लस Q। एक चीज हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली V1 प्लस V2 हो रहा है। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ जाएगा माइनस Q अपॉन R2। क्लियर है, तो अगर दोनों में कॉमन निकाल दूं मैं Q, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपना 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज V, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आपको क्लियर है। पहले मैंने क्या किया, एक डायग्राम बताया, डायग्राम में ये बताया कि हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फिर मैं ये बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सिंगल चार्जेस के कारण सेपरेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसका एडिशन होगा। तो पहले मैंने एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा, दूसरे कारण लिखा, उसके बाद नेट निकाल दिया, जिसके कारण एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं बात करता हूँ बाई ज्योमेट्री। अब मैं थोड़ा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करूंगा जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे तो। ज्योमेट्री में मैथ्स वालों को अच्छे से पता है, बट जो बाकी नॉन मैथ्स वाले हैं वो चीज समझ ले कि ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका प्रूफ नहीं दिखा सकता। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो बाई कोसाइन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले कि एक्सप्रेशन आया कहां से, बाई कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर मैं ट्राइंगल, पहले कौन सा ट्राइंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगाऊं, POB,
इन ट्राइंगल POB। अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये फॉर्मूला कैसा होता है देखना, इट विल बी नथिंग बट, मेरे को अगर R1 स्क्वायर निकालना है, R1 स्क्वायर तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं उसका सम का स्क्वायर देखना, तो इट विल बी नथिंग बट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल सब्सटेंड है उसके साथ में कॉस वाला कंपोनेंट, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल ये वाला लूं PAO या POA में क्या हो जाएगा तुम्हारा R2 स्क्वायर, तो दिस विल बी अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा। अगर अब मैथ्स वाले को अच्छे से पता है 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये देखिए 180 माइनस थीटा होता है तुम्हारा माइनस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस जो रहता है वो निगेटिव रहता है। मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या रहता है माइनस, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा विल बी नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, तो ये थोड़ा रिप्लेस हो जाएगा, तो दिस विल बी नथिंग बट R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस को मैं साथ में इक्वेशन लेते हुए चलूंगा, तो ये R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं साथ में एनालिसिस कैसे करता हूँ देखना, यहाँ पे मैं R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, दिस विल बिकम 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2A अपॉन R, क्योंकि R स्क्वायर जाएगा तो R कैंसिल होकर 2A अपॉन R कॉस थीटा, और सामने R2 स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर अगेन 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। मैं ये मान लेता हूं कि जो तुम्हारा A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यहां पे ये देखो कि A है और R है, R इज मच मच ग्रेटर देन A, मैं मान लेता हूं। इस केस में आई कैन से दैट कि A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचिए कि R बहुत बड़ा है और A बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, यानी कि ये टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा लेकिन है इजी अगर आप ध्यान देंगे तो ये आ गया 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा, ठीक है। इस साइड को मैं रफ कर रहा हूँ, तो ये हमारा अब आगे आ जाएगा। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान देना कि ये स्क्वायर को उस साइड ले जाऊंगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R, इसके ऊपर पावर चल जाएगी 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा टू द पावर 1/2। सिमिलरली R2 विल बी नथिंग बट R 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा टू द पावर 1/2। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5। टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, यानी कि मैं R1 को बना दिया 1 अपॉन R1, ये हो जाएगा 1 अपॉन R, इसका पावर माइनस 1/2 में बन जाएगा, तो 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा टू द पावर माइनस 1/2। सिमिलरली हो जाएगा 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा टू द पावर 1/2। टेक इट इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना पड़ता है, तो बाइनोमियल एक्सपांसन, बाइनोमियल एक्सपांशन की बात करें तो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं कि 1 अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन है, ठीक है, तो ये इस तरीके से जाता है 1 माइनस एन एक्स प्लस सो ऑन। इसकी हायर पावर से हमको मतलब नहीं, क्योंकि हायर पावर लेंगे तो 2A अपॉन आर, A अपॉन आर ऑलरेडी छोटा है, तो और उसकी पावर हायर लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे को क्या करना है, जो इसका जो एन वाला पार्ट है इसको इसके सामने लाना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन इज नथिंग बट 1 माइनस एन एक्स। तो यहाँ कैसे यूज करने वाला है इसको, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, यहाँ पे ये माइनस 1/2 सामने जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2
2a अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है, जिसको अगर रीफ्रेम करके लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन आर कॉस थीटा। सिमिलरली करके मैं लिख देता हूँ या करके भी दिखा दूंगा, 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस -1/2 2a अपॉन आर कॉस थीटा। यहाँ ये 2 कैंसिल, ये माइनस नहीं था तो माइनस आ गया, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन आर 1 माइनस a अपॉन आर कॉस थीटा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब ये 1 अपॉन आर 1 1 अपॉन आर 2 की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ से इक्वेशन 7 की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है ये देखते हैं। ये वाला टॉप वाली एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को, ठीक है, बाकी चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि क्या हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ कैसे, कि ये एक्सप्रेशन को मैं वहाँ पुट करने वाला हूँ, तो ये आएगा देयरफॉर v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन r1 की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन r देन 1 प्लस a अपॉन r कॉस थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन r यहाँ भी था तो टोटल एक साथ कॉमन निकला है, और माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस a अपॉन r कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर देखिए, +1 -1 कैंसल, ये बन गया आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, मैं स्लो चल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये a प्लस a कितना हो जाएगा 2a कॉस थीटा अपॉन r। क्लियर है? यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, q इंटू 2a कॉस थीटा होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r इंटू r स्क्वायर। q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो ये हो जाएगा p कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज v इज इक्वल टू p डॉट आर कैप। p डॉट आर कैप इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, साथ में कॉस थीटा हट जाता है यहाँ से, p डॉट आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डायपोल के लिए निकालना है तो आपका क्या आएगा, v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम लोग देते हैं से इक्वेशन नंबर 8। ये इसलिए दिया क्योंकि हम लोग इसके स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा जो रिजल्ट आने वाला था v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ चुका है, बट अब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं स्पेशल केसेस के बारे में। तो मैं आगे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आप लोगों को स्पेशल केसेस के। इसके स्पेशल केसेस क्या होते हैं जनरली देखते हैं हम लोग। स्पेशल केसेस ये है कि अगर पहले पॉइंट की बात करता हूं, व्हेन द पॉइंट लाइज एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। जब भी क्या होगा, वो P पॉइंट जो हम लोग ले रहे थे, वो P पॉइंट अगर एक्सियल पॉइंट पे लाई करेगा, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू इधर 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो जब भी आप थीटा की 0 और 180 डिग्री पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, लेकिन 180 डिग्री पुट होगा तो -1। तो डायरेक्टली आई कैन से दैट v इज इक्वल टू प्लस माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ द एक्सियल पॉइंट। क्लियरली दिख रहा है वहां से क्या आया, p cos थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री के केस में +1 और -1 आएगा, इसलिए प्लस माइनस साइन सामने लगा दिया गया, p आ गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस विल बी इन केस ऑफ द एक्सियल पॉइंट। वही चीज अगर आपका डाइपोल व्हेन द पॉइंट लाइज एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री। थीटा अगर cos 90 आपको पता है 0 होता है, यानी कि आपको डायरेक्टली कह सकते हैं V इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो ये दो स्पेशल केसेस, एक जनरल रिजल्ट निकाल के इसके स्पेशल केसेस में थीटा की वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सियल पॉइंट का और इक्वेटोरियल पॉइंट का निकाल सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछे कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट के लिए, तो क्या करना, आप यहां तक जनरल एक्सप्रेशन ले आना, स्पेशल केस में सिर्फ ये वाला दिखा देना। हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि इक्वेटोरियल पॉइंट के निकालना है, तो यहां तक लेके आना एक्सप्रेशन को, साथ में ये वाला स्पेशल केस दिखा देना। हो सकता है कि जनरल केस के लिए पूछे तो पूरा कर लेना, ठीक है। तो दिस हाउ यू कैन डू और यू कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अगर आप याद करें कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे डाइपोल के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्सियल के लिए भी आती थी और इक्वेटोरियल के लिए भी आती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो केवल एक्सियल के लिए आती है, बट इक्वेटोरियल के लिए 0 आती है। दिस इज द मेन डिफरेंस, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रहेगा आपको। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल।